दोस्तों, अगर ब्रेकअप के बाद आपने सब कुछ करके देख लिया और सब कुछ करने के बाद सारे कंडे अपनाने के बाद अगर आपका एक्स पार्टनर वापस नहीं आ रहा है, आपका एक्स पार्टनर आप पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप का नाम नहीं ले रहा है, आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करके देखिए। ये 3 स्टेप्स सही से फॉलो करने के बाद रिजल्ट आपके पास ज़रूर आएगा। देखो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग क्या, लगभग हर आदमी यही सोचता है कि ब्रेकअप से वो इंसान आपसे नाराज़ है। ब्रेकअप में इंसान नाराज़ नहीं होता है, परेशान होता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ समझो। तो ब्रेकअप के बाद आप बहुत ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा उसको मनाने की कोशिश करते हो और वो इंसान वापस आता नहीं है। तो आखिर एक्स वापस क्यों चला जाता है, क्यों वो इंसान आप इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है? क्योंकि एक ज़माने में बहुत ज़्यादा वो इंसान आपसे इन्वॉल्व रहता है। ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान आपके साथ आज ऐसा कर रहा है? ये दिन आपको कैसे देखना पड़ रहा है कि वही इंसान अब बगावत में उतर रहा है? तो इस पूरे वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक्स पार्टनर को भैया हम वापस कैसे लाएं, आखिर क्या करें उसके ऊपर, ऐसा कौन सा उसके ऊपर ट्रिक अप्लाई करें जिससे एक्स पार्टनर वापस आ जाता है। तो इस पूरी वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स जाता ही क्यों। तो चलिए मेरा वक्त हुआ, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुमने हर टेक्निक लगा के देख ली है, जैसे कि टेक्निक लगाने का मतलब है तुमने उसको मना के देखा है, प्यार से मना के देखा है, डांट के बना के देखा है, धमका के बना के देखा है, हर तरीके से तुम उस पर जोर लगा चुके हो, लेकिन वो इंसान एकदम निडर हो के तुम्हारा सामना कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन तुम किसी भी तरीके की उसको धमकी दे डाले हो, वो इंसान कुछ भी नहीं रिएक्शन दे रहा है तुम्हें। पहली बात, उसे पता है तुम कुछ कर नहीं पाओगे, उसका तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। दूसरी चीज़ है, वो इंसान इतना सोचता नहीं है। तुम क्या है, तुम दिन रात सोचते हो, इसीलिए तुम्हें इतनी सारी चीज़ों के बारे में तुम मंथन कर पाते हो, लेकिन वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है। वो उसे लग रहा है कि वो जो कर रहा है वो सबसे सही है, वो सबसे बढ़िया है अपनी जगह पे, उसने कुछ गलत नहीं किया। और रही बात तुम्हारी आती होगी तो उसको लगता होगा तुम्हारे साथ भैया यही होना चाहिए, तुम यही डिज़र्व करते हो, क्योंकि तुम अपनी नज़रों में सही हो, उसकी नज़रों में नहीं सही। उसकी नज़रों में तुम सिर्फ उसे इरिटेट कर रहे हो प्यार के नाम पे, उसकी सुन नहीं रहे हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो वहाँ पर दलीलें मेरे दोस्त बहुत होंगी, हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार हम ही कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं, और प्यार ही तो है जो हमें रोक रखा, वरना हम क्यों वीडियो पे आते हैं, वरना हम क्यों इतना पीछे भागते हैं, हम भी छोड़ चुके होते। तो मेरे दोस्त, प्यार तो एक बार साइड में रखते हैं, तुम्हें उस इंसान से बात करने की तलब हो रही है कि नहीं हो रही? कमेंट में बताओ। दिन रात सोते जगते उठते बैठते खाते पीते तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका? कमेंट में बताओ। क्या तुम्हें पुराना वाला वक्त चाहिए कि नहीं चाहिए? कमेंट में बताओ मेरे दोस्त। और ये भी कमेंट में बता दो कि क्या तुम उस इंसान को मिस कर रहे हो कि उसकी मेमोरीज़ को मिस कर रहे हो? होप सो तुम उसकी मेमोरीज़ को ही मिस कर रहे होगे और तुम्हें रिलेशनशिप की शुरुआत वाला ही वक्त वापस चाहिए होगा। बिल्कुल उसी तरह बोले, उसी तरह बिहेव करे, उसी तरह सब कुछ चलता रहे। तो अगर आपका रिलेशनशिप आज से 5 साल पहले शुरू हुआ था, तो आप उस 5 साल वाले समय में जाना चाहते हैं, 5 साल पहले वाले समय में। तो देखो मेरे दोनों चीज़ों में फ़र्क है। उस 5 साल पुराने समय में जाने से पहले तुम्हें वो 5 साल पुराने जैसा होना पड़ेगा। जब रिलेशनशिप में तुम आए थे तो तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ और था, आज कुछ और है कि नहीं है? मेरे तो ये भी कमेंट में बता देना। आज तुम चेंज हो गए हो, आज तुम ज़्यादा इमोशनल हो, ज़्यादा सेंटी हो सकता है तुम इसका भी इल्ज़ाम उसी के ऊपर डाल दो कि यार उसकी वजह से सर हम ऐसे हो गए, वही नालायक हो गया। हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ करता था और हम भी जो है उसके साथ बढ़िया वक्त बिताते थे। अब क्या है, हमारे अंदर तो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, अब हम इरिटेटिंग उसको लगने लगे हैं। तो अब ये चेंज हुआ है। चेंज कैसे हुआ है इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि चेंज तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने अंदर वापस से पहले जैसा बदलाव लाना पड़ेगा, पहले जैसा आपको बनना पड़ेगा, तभी कुछ संभव है। अगर आप पहले जैसे नहीं बनते हो, अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हो, तो कोई भी आपको पसंद करने वाला नहीं। हो सकता है नया इंसान आपकी ज़िंदगी में 1 महीना ठीक है ऐसा चलेगा, लेकिन 1 महीने के बाद वो भी इंसान परेशान हो जाएगा आपसे। और रही बात एक्स की, नया इंसान तो आपको जचेगा ही नहीं, क्योंकि आपको लग रहा होगा आप लॉयल बहुत ज़्यादा हो गए हो, क्योंकि नया इंसान जच ही नहीं रहा है आपको। रीज़न क्या है? आपको सब कुछ पुरानी वाली चीज़ें ही चाहिए। अभी आपको कोई सेलिब्रिटी भी डेट करे तो क्या लगता है? खुश हो जाओगे। हो सकता है जोश जोश में एक बार हाँ कर दो, लेकिन 2-3 दिन बाद तुम्हें लगने लगेगा यार उसी की तरह हंसे, उसी की तरह बोले, उसी की तरह डांटे, उसी की तरह चिल्लाए और उसी की तरह प्यार करे, जो कि सामने वाला नहीं कर पाएगा आपको, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। ठीक है, अगर उसका रिप्लेसमेंट होता तो तुम तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप वो धरती पे वन एंड ओनली है तुम्हारा एक्स पार्टनर। तुम्हें जो भी चाहिए सब उसी से चाहिए, रिलेशनशिप भी उसी से चाहिए। फिलहाल के टर्म में ना तुम उसकी कमियां देख रहे हो, ना कोई उसकी बुराइयां देख रहे हो। हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करके तुम्हें बस वो इंसान चाहिए। वो इंसान किसी भी तरीके से तुम्हारे पास आए, किसी भी तरीके से तुम्हारे पास रहे और किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ
भैया वो वक्त बिताए। तो ऐसे नहीं होने वाला मेरे दोस्त। कोई भी इंसान वक्त बिताता है उस इंसान के साथ जो इंसान उसे सूट करता है। सूट करने का मतलब है जो इंसान पसंद करता है, मतलब वो इंसान तुम्हें पसंद करना ज़रूरी है, मतलब उसका तुम्हें पसंद करना ज़रूरी है। अब आते हैं पहले कि जब 5 साल पहले जब रिलेशनशिप शुरू हो रहा था तो उस इंसान ने तुम्हें पसंद किया था, तुमने उसे पसंद किया था, उसने तुम्हें पसंद किया था। दोनों ने एक दूसरे के अंदर खूबियाँ देखी होंगी अपने अपने लायक। तुम्हें लगा होगा वो इंसान अपने टाइप का है, उसे लगा होगा तुम उसके टाइप के हो, रिलेशनशिप चल जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के मूड से तुम रिलेशनशिप में आए थे और तुम दोनों बहुत ही परफेक्ट फील कर रहे थे अपने साथ। ठीक है, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हुआ क्या इसके बीच में, चीज़ें ठीक चली और तुमने धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी। तुम्हारा रिलेशनशिप 20 साल का हो, ठीक है, 20 साल के बाद तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दो, 3 महीने के भीतर ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, वो तो शादी हो जाने के बाद लोगों की स्टेजेस चेंज हो जाती है। भाई अभी क्या है, ब्रेकअप शादी से पहले इतना ज़्यादा क्यों होता है? रीज़न क्या होता है उनका? क्योंकि भाई अभी आप पूरी जिम्मेदारी से फ्री हो, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ना इतनी आपको जॉब की टेंशन है, ना तो आपको इतनी पढ़ाई की टेंशन है, ना आपके बच्चे हैं, ना आपको कोई परिवार की खास जिम्मेदारी है, कुछ लोगों को छोड़ के। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है कि आप पूरा टाइम रिलेशनशिप ही करते रहते हो। रिलेशनशिप में आने का मतलब है कि भैया अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ना तो नहीं होता है कि सब कुछ जो है कंपेयर करने लग जाओ रिलेशनशिप से। अभी अब आपका एक्स पूछता है मैं इंपॉर्टेंट कि दोस्त इंपॉर्टेंट, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया तो इंपॉर्टेंट। तो कहने से क्या होता है मेरे दोस्त, शुरुआत में वादे तो उसने किए थे ना भाई, रिलेशनशिप में 5 साल पहले तुम जाओ जो तुम्हारा शुरू हुआ था, उसने कौन सा वादा ऐसा था जो नहीं किया तुम्हारे एक्स ने? उसने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि भैया हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो वो तो उस इंसान को तब बढ़िया लग रहा था, उसने बोल दिया था। आज कहाँ है उसकी वो सब बातें? और वो सब बातें तुम उसको, अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी तुमने रख रखी होगी, उसको तुम भेज के पूछना चाहोगे या पुराने मैसेज स्क्रीनशॉट लेके भेज के पूछना चाहोगे कि भैया ये सब क्यों तुमने झूठ बोला, तो भी उस इंसान के पास कोई जवाब नहीं होगा। और जवाब नहीं होगा तो बोलते सीधे जवाब देगा कि मैंने तो यूं ही कह दिया था, उस समय तुम बच्चा था, उस समय मुझे समझ में नहीं आया था, मेरा पहला प्यार था, मुझे पता नहीं था तुम ऐसे निकलोगे। तो दुनिया भर का फालतू फंड का वो इंसान जवाब देगा जो कि जिसे तुम्हें बिल्कुल भी सुनना नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे एक्स पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल है कि मेरे दोस्त तुम कितने बेटर हुए। वो गया ही कहाँ है, वो तो हल्के में लेता है तुमको। और उसको टेंशन क्यों होगी जब तुम घर की खेती हो रखे हो? तो उसे पता है तुम हासिल लो, 5 साल बाद भी उसका मूड ठनकेगा तो वो इंसान आएगा, तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। तो क्यों भैया तुम्हारे लिए परेशान हो? परेशान तो हम उस चीज़ के लिए होते हैं ना जो हमें पहुँच के बाहर हो। तो सबसे पहले भैया पहला स्टेप है सारे कनेक्शन काट दो, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। कनेक्शन रख के मेरे दोस्त कुछ नहीं कर सकते, कनेक्शन रख के सिर्फ घाव को हरा रखा जा सकता है और कुछ नहीं। और ब्रेकअप के बाद उसके पीछे मत भागो, क्योंकि मेरे दोस्त किसी को भी मनाने से पहले ये चीज़ देख लो कि वो इंसान आपसे नाराज़ है कि परेशान है। और एक्स पार्टनर परेशान हुआ करते हैं आपसे, ना कि नाराज़। तो परेशान आदमी को आप मना नहीं सकते हैं, मनाया नाराज़ इंसान को जाता है। इतने दिनों से आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है इंसान नाराज़ होता तो मान ना जाता? अभी तक अभी उसका फ़ैसला कोई नहीं बदल सकता। अब आप कहेंगे इतना भी कोई निर्दयी कैसे है कि उसका फ़ैसला ना बदला जा सके, इतना कोई पत्थर दिल कैसे सोचता है? तो मैं आपको कहूँगा कि आप इतने ज़िद्दी कैसे हो गए? आप भी तो नहीं मानने वाले। अभी आपको कौन सी ताकत है जो मनवा देगी? उसके पीछे मत भागो, छोड़ दो, हटाओ, भूल जाओ। तो छोड़ दो, हटाओ, भूल जाओ यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। यहाँ बस थोड़ा सा समय अपने आप को देके अपने आप को ठीक करने को कहा जा रहा है। आप अपने आप को ठीक कीजिए, अपने जीवन के दूसरे काम कीजिए जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस के कम हो जाने की वजह से ही वो नालायक एक्स के पीछे आप भाग रहे हो। उसकी वैल्यू अगर 10 है तो उसकी तुमने वैल्यू 50 लगा रखी है। इसी वजह से लगा रखी है क्योंकि वो इंसान किसी लायक नहीं है, क्योंकि वो इंसान, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी क्यों लगा रखी है? क्योंकि वो इंसान पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पहुँच के बाहर है। वो तुम्हारी दुनिया का राजा है, बाकी दुनिया के लिए वो एक आम आदमी ही है। तो वो तुम्हारी दुनिया का राजा है, इसके लिए उसको तुमने ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दे रखी है। वैल्यू देना किसी को बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको वैल्यू दे के अपनी वैल्यू ख़त्म कर लेना, ये मेरे दोस्त कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो अपने आप को भैया हमेशा बचा के रखना पड़ेगा। वो इंसान तुमसे अट्रैक्ट होकर आया था, ठीक है, तो तुम्हें अपनी वैल्यू बचा के रखनी है। कोई भी इंसान सोने से अट्रैक्ट होकर आया है कि भाई गोल्ड, सोना मतलब गोल्ड, सोने से यहाँ मतलब है गोल्ड, तो उसकी वैल्यू की वजह से है। अब उसने सोना खरीद लिया, सोने की वैल्यू एक समय पे मान लो 0 हो जाए, तो क्या उतने बढ़िया से तिजोरी में वो रखेगा उस सोने को? जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी,
वो ऐसे वैसे कहीं फेंके रहेगा। लेकिन आज जो सोने की वैल्यू है उसे आप बचा के रखते हो, छुपा के रखते हो, तिजोरी में रखते हो, क्यों? उसकी वैल्यू है। तो भैया वो इंसान तुम्हें वैल्यू देख के आया था, उस समय तुम्हें बहुत वैल्यू हाई थी, अभी वैल्यू तुमने कम कर ली है, ठीक है। तो यही वैल्यू बढ़ानी है। वैल्यू कैसे बढ़ेगी? कॉन्फिडेंस बढ़ाने से, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने से। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।